हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के 7वें अध्याय जप के लिए व्यवहारिक उपाय से चर्चा कर रहे हैं। एक भक्त को सदैव सतर्क रहना चाहिए और सदा अपने मन पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। जब भी जप करते समय मन में निरर्थक अथवा पापपूर्ण विचार उठने लगे तभी उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल देना चाहिए। ऐसा करने से नई मनोवृत्तियां उत्पन्न होगी जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगी। तो ये यहाँ बताया जा रहा है, डिवोटी शुड ऑलवेज बी कॉशियस, एकदम सतर्क और सदा अपने मन पर कड़ी दृष्टि रखने का मतलब है कि आप जब करते समय कुछ कुछ देर के बाद अपने मन के ऊपर नजर डालो और देखो मन क्या कर रहा है, वेयर योर माइंड इज। आपका मन कहाँ है। बहुत सतर्क होकर मन से व्यवहार करना चाहिए। जब के समय तो सतर्क रहना ही चाहिए, लेकिन अन्यथा भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि रात को सोते समय मन को की 100 बार जूते से पिटाई करनी चाहिए और सुबह उठ के 100 बार उसको झाड़ू से पिटाई करनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, मन तो कोई ऐसी वस्तु है नहीं जिसको पकड़ के हम ऐसे जूतों से पिटाई कर सके। इसका मतलब है प्रतिदिन रात को सोने से पहले दिन भर के कार्यों पे विचार करना और जो कार्य भगवत भक्ति या फिर सतमार्ग के दिखाई दिए दे उसके लिए मन को प्रोत्साहित करना, शाबाशी देना। जो कार्य भक्ति से दूर ले जाने वाले दिखाई दे उसके लिए मन को प्रताड़ित करना, मन को डांटना। ये इसका मतलब है। ऐसा करने से मन में अच्छे कार्य करने के संस्कार जमने लगेंगे और खराब कार्यों को छोड़ने के विचार उत्पन्न होंगे। सुबह उठ के दृढ़ता के साथ अपने मन से कहना, आज का दिन मैं कृष्ण चेतना में बिताना चाहता हूँ और आज के दिन हमको कोई भी भक्ति से के विरुद्ध कार्य नहीं करना। इस प्रकार से, और मन में कोई रजोगुणी तमोगुणी विचार हो उसके लिए मन को दुत्कारना, लताड़ लगाना। ये प्रतिदिन शाम को और प्रतिदिन सुबह करना चाहिए। इसलिए जब जब भी हमारे मन में कोई विचार आए तभी उस कार्य को करने लग जाए, ऐसा नहीं करना। हम्म, जब भी कोई विचार आए फिर अपने से पूछना है कि क्या ये कार्य भक्ति में आगे बढ़ाने वाला है। अगर ये भक्ति में आगे बढ़ाने वाला नहीं है तो फिर उसको रिजेक्ट कर देना, और वो भक्ति में आगे बढ़ाने वाला कार्य है तो उसको एक्सेप्ट करना। ये एक साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्पम, प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल कार्य का संकल्प करना, प्रतिकूल कार्य का रिजेक्ट करना, वर्जन करना, उसको ना ना करना। यदि हम सतर्क होकर इस प्रकार से अपने मन की क्रियाओं पर ध्यान देंगे तो भगवान भी हमारी सहायता करेंगे। ये मन दुर्बल हो जाएगा जब बार बार हम हरि नाम की शक्ति से, भगवान की कृपा की शक्ति से मन में आने वाले खराब विचारों को परिवर्तित कर पाएंगे सकारात्मक विचारों से। और जब इस प्रकार से करेंगे
तो मन ऐसी मनोवृत्तियां उत्पन्न होगी जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगी। तो हाँ, ये एक साधक का कर्तव्य है, टू वॉच हिज माइंड, टू वॉच द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। अपने माइंड की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना, ध्यान से देखना। केवल जब देखना शुरू कर देंगे अपने मन के एक्टिविटीज पे, आप सबसे पहले तो ये कि अपने आप को मन से अलग समझना। कभी भी मन हमको ये एहसास करवाता है कि जो भी मन कह रहा है वो हम चाहते हैं। हमारे चाहने में और मन के चाहने में अंतर है। जो भी कुछ मन कह रहा है, वो मन हमको कन्विंस कर रहा है कि हम ये चाहते हैं। वास्तव में हम जरूरी नहीं वो चाहते हो। और इसका कई बार इस प्रकार से उदाहरण पहले भी दिया गया। जैसे हम सुबह उठना चाहते हैं, मान लीजिए 4 बजे या 3:30 बजे, और हमने पूरा प्लान बनाया सुबह उठने का, अलार्म लगाया। लेकिन जिस समय उठने का समय आया, अलार्म बजा, उस समय मन हावी हो गया और उसने कहा बस 2 मिनट और या 5 मिनट और उसके बाद कई बार जादू हो जाता है, जादू। आपको लगता है बस थोड़ी सी देर बाद झपकी खुली, और जब घड़ी में देखते हैं तो वहां पे 6 बज गए होते हैं। इतनी जल्दी कैसे 6 बज गए? मैजिक। हाँ? तो बाद में पछतावा होता है फिर, ओह जल्दी उठना था, लेकिन मन ने हमको कन्विंस कर दिया लेट उठने के लिए। हम्म, या थोड़ी देर और सोने के लिए। तो फिर हम पहले भी चाह रहे थे हम जल्दी उठना है, शाम को तभी अलार्म लगाया था। बाद में भी हमको दुख हुआ इस बात का, क्यों नहीं उठे। तो इसका मतलब हम कुछ और चाहते थे। उस समय जो मन ने कहा वो सही नहीं था, हम उसकी बातों में आ गए। तो केवल अपने को मन से अलग देखने से ही मन की चंचलता मिटनी शुरू हो जाएगी। जो भी कोई विचार आए, ये नहीं सोचना कि मैं ऐसा चाहता हूं, ये सोचना कि मन क्या कह रहा है, लेट मी सी। जो इसके सात्विक विचार है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी। जो इसके राजसिक और तामसिक विचार है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी या करूंगा। तो इस प्रकार से हर चीज को जो भी मन में आया वो चीज नहीं करना चाहिए। ऐसे मन के दास नहीं बनना। मन में तो तरह तरह के विचार आते हैं, और हम देखते हैं इस संसार में बचपन से लेकर अभी तक हमने बहुत बार इस चीज को जाना कि मन की सारी बात नहीं माननी। जैसे कल एग्जाम है मान लीजिए, स्टूडेंट लाइफ में, और कोई बहुत फेमस मूवी फ्राइडे को रिलीज हो रही है, सैटरडे को एग्जाम है, तो घर के बाकी सारे सदस्य जा रहे हैं देखने के लिए। डिवोटीज दे डोंट सी मूवी। पर मान लीजिए जब आप भक्त नहीं थे, इस प्रकार से फिर आपने अपने मन की बात नहीं मानी, क्योंकि एग्जाम के लिए जाना था, नेक्स्ट डे तो पढ़ाई करना था, रिवीजन करना था। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत बार हमने पहले भी ऐसा किया, मन की बात नहीं मानी। तो मन को अपने से अलग देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी कुछ विचार आए हैं वो हमारे मन के विचार हो सकते हैं, हमसे अलग है। हम्म, तो एक साधक को बहुत सावधान रहना है, मन के विचारों को एनालाइज करना है, और फिर एकदम से सावधान होकर कार्य करना है। सारी बात मन की नहीं माननी है। जब करते समय मन, नींद आएगी, मन कहेगा थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद कर लेना। इस प्रकार से अभी नहीं, दोपहर में नहीं, शाम में, बाद में, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, इस तरह से मन मूर्ख बनाता रहता है। हम्म, मन को भी वैसे ही मूर्ख बनाना है। जब मन कुछ बोलेगा
अभी थोड़ा रेस्ट करना, उसको बोलना थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। इस प्रकार से मन के साथ सेम ट्रिक आजमानी है, जैसे मन हमारे साथ आजमाता है। ठीक है, इसको यहीं पे अभी विराम देंगे और इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।